तो कैसे हो आप सब बच्चों। लास्ट टाइम हम आपकी ईवीएस की जो बुक है लुकिंग अराउंड उसका कर रहे थे भाई, चैप्टर नंबर 6 फूड्स वी ईट। ठीक है, इसका हमने किया था चैप्टर, कुछ क्वेश्चंस किए थे, पेज नंबर 41 तक हमने किया था। अब हम पेज नंबर 42 पे जो इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दीज थिंग्स इज ईटन मोर। ये शायद पिछले वाले के लिए कह रहा है। यहाँ पर ये जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ना, ये कह रहा है भाई कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं, वो आप ढूंढोगे। गूगल का इस्तेमाल कर सकते हो, देखोगे भाई चावल कहाँ पे ज़्यादा खाए जाते हैं, दाल ज़्यादा कहाँ खाई जाती है, और जो गेहूँ है वो कहाँ ज़्यादा खाया जाता है, ये सब। वी नॉट ओनली ईट डिफरेंट थिंग्स बट वी ऑल्सो यूज़ द सेम थिंग्स टू प्रिपेयर अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। कह रहा भाई हम ना ही उन चीज़ों को खाते हैं, कुछ चीज़ों को उनसे बहुत सी तरह की और चीज़ें भी बनाते हैं। फाइंड आउट एंड राइट वट ऑल वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम राइस एंड वीट। आपको बताना है कि राइस और वीट से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। भाई देखो, जैसे घर में रेसिपी बनती है, जैसे टमाटर है भाई, वो कच्चा भी खाया जाता है, सलाद भी बनती है उसकी, हाँ सब्जी भी बनती है, कई और मतलब सब्जियों में डलता है। ठीक है, सूप भी बनता है। इस तरीके से एक चीज़ से हम कई सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये कह रहा है भाई वीट से और राइस से क्या क्या चीज़ें बनती है वो आप लिखोगे। दो एग्जाम्पल इसने लिखे हैं भाई, चपाती और हलवा। ठीक है, ये तो आपने खाया ही होगा। नूडल्स बनते हैं भाई, आपने सुना होगा ना, आटा नूडल्स, मैगी आटा नूडल्स ऐसे करके। पास्ता बनता है, ब्रेड बनता है, दलिया, पोरिज बोलते हैं इसे, पोरिज। ठीक है, दलिया बनता है। इनके अलावा अगर आपके मन में और भी कोई आते हैं या आप जानते हैं कि कोई और चीज़ भी जो इनसे बनती है गेहूँ से, आप वो भी लिख सकते हैं इनके अलावा। ठीक है ना, ये मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिखे हैं जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। राइस से क्या बन सकता है भाई, बिरयानी बनती है, पुलाव बनते हैं, डोसा बनता है, इडली बनती है, खीर बनती है, खिचड़ी भी बनती है, और एक और मैंने लिखा है अक्की रोटी। ये बेटा कर्नाटका में बनती है, कर्नाटका की एक रेसिपी है। चावल के आटे से ये रोटी तैयार की जाती है। तो ऐसे ही राइस के मैंने लिख दिए। ठीक है, अब इनके अलावा और भी जो चीज़ें बनती हैं राइस से वो आप लिख सकते हो यहाँ पर, इनके अलावा। ठीक है, हो सकता है मुझे नहीं पता हो कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको पता है। ठीक है, वो सबको पता चल जाएगी, बच्चों को सबका नॉलेज बढ़ेगी। हाउ मेनी थिंग्स डिड यू राइट, सिमिलरली डिफरेंट पल्सेस, वेजिटेबल्स, fruits, meat, etc. are eaten in different places. People have different likes and dislikes. कह रहा भाई बहुत सी जगहों पर और भी चीज़ें खाई जाती है, जैसे पल्स हो गया, पल्स मतलब दालें होती हैं बेटा, दाल, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गए। ठीक है, मीट भी खाते हैं कुछ जगह पर। तो इस तरह की चीज़ें अलग अलग जगहों पर खाई जाती हैं। ठीक है, पीपल हैव डिफरेंट, सबकी अलग अलग पसंद और नापसंदें हुई होती है। भाई किसी को कोई चीज़ खानी पसंद होती है, दूसरे को वही चीज़ बुरी लगती है, भाई खाना पसंद नहीं करता वो। हर एक का टेस्ट अलग होता है ना। तो ऐसे ही आपसे जानना चाह रहा है भाई, राइट द नेम्स ऑफ 3 फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट एंड 3 यू डिसलाइक। कह रहा भाई 3 चीज़ें लिखो जो आपकी पसंद की हो, लाइक वाली यहाँ पर लिखोगे, डिसलाइक वाली यहाँ पर लिखोगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर फिर से लिखा है। ठीक है, ये आप अपनी चॉइस से लिखोगे, यहाँ पे मैंने अपने तरफ से कुछ भी लिख दिया है। जैसे लाइक में मुझे समोसा पसंद है भाई, मैगी नूडल पसंद है, पास्ता खाना पसंद है। इसी तरह से पंपकिन जो पेठे की सब्ज़ी होती है ना बेटा, वो पसंद नहीं है मेरे को। खिचड़ी खाना पसंद नहीं है, पोरिज दलिया जो होता है वो भी खाना पसंद नहीं है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल मैंने आपके लिए किया है। फिर से आप अपनी पसंद का लिखोगे खुद से कि आपका कौन कौन सी चीज़ें, 3 चीज़ें अपनी फेवरेट चीज़ें लिखोगे और 3 जो कि फेवरेट नहीं है या फिर खाना पसंद आप बिल्कुल नहीं करते। आर योर डिसलाइक्स एंड सिमिलर, डिसलाइक्स एंड लाइक्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, योर फ्रेंड्स। भाई इसे एक गेम की तरह खेल सकते हो कि जैसे अपना तो आपने लिखा ही है, ठीक है, फैमिली में और मेंबर्स जो हैं उनका भी आप लिखोगे भाई, और देखोगे आपकी फैमिली से आपकी पसंद कितनी मिलती है।
अगर सबको वही चीज़ें पसंद है खाना और वही चीज़ें ना पसंद है तो लिखोगे भाई येस माई फैमिली एंड माई लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर सिमिलर। और ऐसे ही अपने फ्रेंड्स से भी बात करते हो, फ्रेंड्स से भी बात करोगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पसंद है, उससे भी अगर आपका सिमिलर होता है तो वहाँ पर भी आप लिखोगे कि येस माई फ्रेंड्स एंड माई डिसलाइक्स एंड लाइक्स आर सिमिलर। और अगर वो है पसंद नहीं मिलती है आपकी तो उसमें लिखोगे भाई नो माइन एंड माई फैमिलीज डिसलाइक्स एंड लाइक्स आर नॉट सिमिलर। और ऐसे ही माई फ्रेंड्स एंड माइन लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर नॉट सिमिलर, ऐसे लिखोगे भाई। ठीक है, ये कह रहा है भाई लेट अस टॉक टू सम पीपल हु नो व्हाट दे लाइक टू ईट। अब कुछ लोगों से बात कर रहा है भाई, इसने बात की है कि जो जानते हैं कि उन्हें क्या खाना पसंद है। ये भाई ली चैन, नाम से ही लग रहा है कोई चाइनीज होगी। आई लिव इन हांगकॉन्ग, देखो भाई चाइनीज है। माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स, कह रही है भाई मेरी मम्मी को और मुझे दोनों को स्नैक्स खाना बहुत पसंद है। वेन एवर वी फील लाइक ईटिंग स्नैक्स वी गो टू नियर बाई होटल एंड ईट लिंगहू फेन। तो ये कोई डिश का नाम होगा बेटा, स्नैक से बनती है। ठीक है, अब जैसे कह रहे हो स्नैक खाना पसंद है तो स्नैक से ही बनती होगी। तो ये कह रहे हैं जब भी हमारा मन करता है हम एक होटल में पास के जाकर ये खाते हैं ये डिश। आई लिव इन कश्मीर, आई लाइक फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल, मैं कश्मीर में रहती हूँ, ये लड़की कह रही है जूनी, और मुझे फिश खाना पसंद है मस्टर्ड ऑयल में बनी हुई। मस्टर्ड मतलब बेटा सरसों के तेल में पकी हुई फिश पसंद है इसे खाना। वंस वी हैड गॉन टू गोवा वी एट फिश देयर बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट, कह रहे हुए हम एक बार गोवा गए थे, वहाँ पर भी हमने फिश खाई लेकिन वो बहुत ही अलग थी खाने में। माई मदर सैड दैट इट वॉज अ सी फूड कुकड इन कोकोनट ऑयल, उन्होंने कहा भाई ये जो सी फूड था, मछली थी, वो कोकोनट ऑयल में बनी हुई थी, मतलब कि नारियल के तेल में। इट हैड टू बी डिफरेंट, उसका टेस्ट तो अलग होना ही भाई। सरसों के तेल में और नारियल के तेल में महक का भी फ़र्क होता है, टेस्ट का भी फ़र्क होता है। इस वजह से खाने में जब हम अगर ये दोनों एक ही आइटम को अगर हम इन दोनों चीज़ों से बनाएंगे तो अलग अलग टेस्ट आएगा। आई लिव इन केरला, थॉमस कह रहा है भाई आई लिव इन केरला, आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स बोथ ग्रो इन अवर कोर्टयार्ड, भाई मुझे दो चीज़ें बहुत खाना बहुत पसंद है और दोनों ही हमारे बगीचे में उगती हैं। वन ग्रोज ऑन अ टॉल ट्री एंड अदर अंडरग्राउंड, कह रहा है भाई एक तो बहुत ही ऊपर ऊंचे पेड़ पर लगता है और एक ज़मीन के नीचे। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टैपियोका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट, कह रहा भाई टैपियोका एक कोई खाने का आइटम है तो वो मुझे खाना बहुत पसंद है किसी भी नारियल से बनी हुई करी के साथ। ठीक है, इट टेस्ट वेरी गुड, और उसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। भाई टैपियोका को हिंदी में बोलते हैं भाई कसावा की जड़। ठीक है, एक कसावा कोई पौधा होता है उसकी जड़ होती है। शकरकंदी खाई होगी आप सबने, ठीक है, स्वीट पोटैटो बोलते हैं उसे, उसी तरह का कुछ आइटम होता है ये। ठीक है, जड़ होती है ये भी आलू की तरह, तो उसका उसी तरह की कोई सब्जी होती है, जड़ होती है। ठीक है, इसे खाते होंगे यहाँ पे केरला में लोग। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 44, लास्ट पेज है इस चैप्टर का। वट आर द रीजन्स दैट डिसाइड वट वी ईट, पुट टिक ऑन देम, एड टू द लिस्ट, कह रहा भाई हम क्या खाते हैं उसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या खाते हैं या क्या नहीं खाते उनके कारण क्या होते हैं जिनसे हम चूज करते हैं कि हमें क्या खाना है। ठीक है, उसके आगे टिक लगाओ अगर ये तीनों सही हैं तो, और उससे आगे भी अपने रीजंस लिखो। ठीक है भाई, पहला क्या है, व्हाट इज इजीली अवेलेबल, भाई जो चीज़ हमें इजीली मिल जाए, आसानी से मिल जाए आसपास, वो चीज़ हम खाते हैं। भाई सही बात है। व्हाट वी कैन बाय, जो हमारी पॉकेट अलाउ करती है, मतलब कि जेब अलाउ करती है कि भाई ज़्यादा महंगी चीज़ें भी होती है, कई बार हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ हम नहीं खाएंगे। सस्ती चीज़ें जो हमारी पॉकेट अलाउ करेगी, हमारे बजट में होंगी, वो हम खाते हैं। तो ये भी बात सही है बिल्कुल, है ना। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, भाई कस्टम एंड ट्रेडिशन मतलब कि रीति रिवाज जो है हमारे, उनके उससे बनती है कुछ चीज़ें। ठीक है, या फिर जो हमारे खाते आ रहे हैं वो बहुत ही ज़माने से, कुछ जगह होती है ना वहाँ पर डिशेस बनती है, जैसे कि
दाल में चीनी गेर कर खाती थी वो बूढ़ी अम्मा भी, इसी चैप्टर की जो स्टोरी थी। तो वो क्या था, उनका कस्टमर ट्रेडिशन था भाई, उनका तौर तरीके थे उनके दाल बनाने के। नहीं तो वैसे तो हम यहाँ पर अपने यहाँ तो दाल में चीनी नहीं डालते हैं, है ना। तो वहाँ पुणे में थी, कहाँ थी वो, तो वहाँ पर वो डालते हैं। तो एक कस्टमर ट्रेडिशंस में हो जाता है भाई, कोई चीज़ किसी को किसी अलग तरह से खाना भी पसंद हो सकता है। जैसे कि फ़िश का भी जिक्र हुआ था अभी, कि मस्टर्ड ऑयल में खाते थे केरला में, नहीं कश्मीर में, और गोवा में कोकोनट ऑयल में, ठीक है ना। तो ये फ़र्क हो गया ना भाई, फ़िश तो वही है। और क्या हो सकता है भाई, आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हमारी पसंद और नापसंद भाई इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे अभी पीछे क्वेश्चन आया था कि भाई क्या पसंद है आपको, क्या नहीं पसंद। जैसे मुझे पेठा खाना पसंद नहीं है, पेठे की सब्ज़ी, तो भाई ये डिपेंड करता है ना कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं। भाई उस दिन अगर घर में बन गई है किसी दिन, तो वैसे तो मजबूरी होती है भाई खाना नहीं तो मम्मी डांट लगाएगी, है ना। लेकिन क्या है भाई, उसके अलावा भी कोई और चीज़ अगर खाने लायक होगी तो मैं वो चीज़ पसंद करूँगा, है ना। जैसे शादियों में जाते हैं, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ना, फ्री का खाना। और वहाँ पे क्या होता है भाई, बहुत सारे आइटम होते हैं। अब हम हमारी जो पसंद होती है हम वही ज़्यादातर खाना पसंद करते हैं वहाँ पर, है ना। फ्रेशनेस ऑफ फूड आइटम्स, अब भाई फूड आइटम जो है वो कितना फ्रेश है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर फ्रेश होगा तो आप खाओगे, सड़ गया होगा तो कोई नहीं खाएगा, फेंक दिया जाएगा, है ना। तो फूड की जो फ्रेशनेस है उस पर भी डिपेंड करता है कि हम क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते। अब कोई चीज़ पसंद तो है लेकिन वो ख़राब हो गई है तो ज़रूरी थोड़ी हम उसे खा लेंगे, फेंक देंगे उसे, खा लिया तो वे बीमार हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ भी डिपेंड करती है। इसके अलावा भी अगर और कोई कारण है जिसके वजह से हम खाना खाते हैं तो वो आप लिख सकते हो। नेम्स ऑफ सम थिंग्स आर गिवन बिलो, कुछ चीज़ों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी खाने लायक है, कौन सी नहीं खाई जाती है। जो खाई जाती है उनके आगे टिक लगाओगे और जो नहीं खाई जाती है उनको छोड़ दोगे। बनाना फ्लावर्स, भाई केले के जो फूल हैं, ठीक है, केले का फूल फल लगने से पहले वो फूल होता है, ठीक है, तो उसको खाया जाता है, सब्जी के तौर पर भी, कच्चा भी खा सकते हैं उसे, ठीक है। तो ये खाने लायक चीज़ है। ड्रम स्टिक्स ककड़ी की तरह होती हैं, ठीक है, इनकी भी सब्जी बनती है, तो ड्रम स्टिक्स होगी, खाया जा सकती है भाई। मशरूम होती है, खुम्बी बोलते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। तो मशरूम को भी हम खाते हैं, सब्जी बनती है, चिली मशरूम एक स्नैक्स भी बनता है। लोटस स्टेम होता है, कमल ककड़ी बोलते हैं इसे, ठीक है, वो भी हम खाते हैं, सब्जी में खाते हैं, अचार में खाते हैं, अचार भी डलता है इसका। लेफ़्ट ओवर चपाती, अब भाई लेफ़्ट ओवर ये है रेड आंट्स, मतलब कि लाल चींटियाँ। अब भाई लाल चींटियाँ कौन खाएगा, कोई नहीं खाएगा, है ना। हो सकता है कोई खा भी ले, लेकिन आमतौर पर हम अपने फूड आइटम्स में नहीं खाते हैं। अब जैसे बियर ग्रिल्स आता है एक डिस्कवरी चैनल पर, आपने देखा होगा, वो कुछ भी खा लेता है वही जंगलों में। अब भाई जहाँ पे कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो आदमी कुछ भी खा लेगा, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि जो चीज़ हम आमतौर पर खाते हैं और जो चीज़ नहीं खाते। कैमल्स मिल्क बेटा, जो रेगिस्तान में तो कैमल ही होते हैं ना, तो वहाँ पर लोग उसी के दूध पालते भी हैं ऊँटों को, तो उसका दूध भी पीते होंगे, जैसे गाय भैंस का पीते हैं, यहाँ पर बकरी का पीते हैं। हैंस एग, मुर्गी के अंडे खाए जाते हैं भाई। लीव्स ऑफ अरवी जो सब्जी है उसकी पत्तियाँ, उसकी भी सब्जी बनती है, खाई जाती है। रैट, चूहा नहीं खाते भाई। फिश को खाते हैं। फ्रॉग नहीं खाते। आंवला आपने सब लोगों ने खाया होगा, खट्टा होता है, ग्रीन लाइट ग्रीन कलर का होता है, गोल गोल, इसका मुरब्बा भी डलता है, ठीक है, अचार भी डल सकता है, अचार कह लो उसे, मुरब्बा कह लो। और भी कच्चा भी खाया जाता है, जूस भी पीते हैं इसका कुछ लोग, ठीक है। चपाती मेड ऑफ बाजरे की रोटी खाई जाती है, बिल्कुल खाई जाती है भाई। कॉलीफ्लावर होगा, गोभी खाई जाती है, गोभी का फूल सब्जी खाते हैं, उसके पराठे बनते हैं ना। मीट खाते हैं भाई कुछ लोग, मांस मच्छी सब खाते हैं ना, तो वो भाई चिकन भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, जैसे फ़िश आया था फ़िश भी खाते हैं। सीड्स ऑफ अनियन के बीज, तो उनकी भी भाई उनका भी ऑयल वगैरह निकलता है, ठीक है, उससे भी कुछ बनता होगा, सब्ज़ी वगैरह बनती है।
सब्जियों में डलता होगा। तो ये खाने लायक चीज़ है, कलौंजी बोलते हैं इसे। ठीक है, काला काला होते हैं ये, सब्जियों में पड़ते हैं, किसी डिश में भी पड़ते हैं, तो ये खाए जाते हैं। क्रैब, केकड़ा, भाई सी फूड जो होता है ना, समुद्री खाना बोलते हैं इसे। सी फूड्स में ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो खाने को मिलती हैं। क्रैब्स हो गया भाई, प्रॉन्स हो गए, ठीक है ना, फिश हो गई, ऑक्टोपस भी होता कई कई जगह। तो क्रैब भी खाया जाता है, केकड़ा बोलते हैं इसे। घास, घास कोई नहीं खाता, जानवर खाते हैं। कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल बेटा सब्जी बनाने में यूज़ होता है, मछली बनाने में यूज़ होता है। जैसे अभी आया था क्वेश्चन भी, गोवा में मछली कोकोनट ऑयल में बनाई थी, तो कोकोनट ऑयल भी खाने में यूज़ होता है। चपाती मेड ऑफ ग्राम, चने की रोटी, भाई मक्का मिस्सी रोटी बोलते हैं इसे। ठीक है, चने की रोटी आप सबने खाई भी होगी। आटे में भी, हम गेहूं के आटे में भी मिक्स कर लेते हैं आमतौर पर अपने देसी खान पान में, तो मिस्सी रोटी बन जाती है वो, तो हेल्दी होती है खाने में। सर्दियों में अक्सर ऐसा करते हैं, इसे खाते हैं। बाजरे की रोटी भी सर्दियों में खाई जाती है ज़्यादातर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, राइट द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील टू लाइक ईटिंग। कह रहा भाई आपने ऐसी चीज़ का नाम लिखो यहाँ पर जो आपने खाई नहीं है लेकिन खाने का मन करता है। ऐसी कुछ चीज़ें होंगी भाई, जैसे टीवी पे देख ली या फिर कहीं और भी हमने देखी है रखी हुई लेकिन खा नहीं पाए, तो हमें इच्छा होती है ना भाई, हमें भी खाकर देखनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ें आप खुद से लिखोगे। मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं भाई, जैसे बनाना फ्लावर था, मैंने कभी खाया नहीं है लेकिन अभी क्वेश्चन आया था भाई बनाना फ्लावर्स, तो मैंने जब गूगल पे चेक किया तो भाई इसे खाया जाता है। तो अब इच्छा हुई कि कभी खाया तो है नहीं लेकिन खाना चाहता हूँ भाई, एक बार तो टेस्ट करना चाहिए ना कैसा होता है कैसा नहीं है। ऐसे ही डोनट, डोनट एक स्वीट डिश होती है बेटा, गोल गोल होता है, आपको कई बहुतों को पता भी होगा, देखा भी होगा। ठीक है, राउंड शेप का होता है, तो वो स्वीट डिश में आता है। तो मैंने कभी खाया नहीं है वो भी, और लेकिन खाने की इच्छा है, खाना चाहूँगा उसे। तो इसी तरीके से ये एग्जाम्पल हो गए आपके लिए। आप और भी कुछ चीज़ें लिखोगे जो आपको खाना चाहते हो लेकिन अभी तक खाई नहीं है, टेस्ट नहीं किया है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ कुछ करनी है आपको। जो मैंने बताया सभी क्वेश्चन में लगभग ये था कि जो आपका ओपिनियन है वो भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है जो मैं लिखवाता हूँ वही चीज़ करो, समझाने के लिए लिखवाया है, आप उसे उसमें अपना भी कुछ ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो भाई, आप अपने तरीके से जो सोचते हो वो भी आप लिख सकते हो, जो क्वेश्चंस आपको डिमांड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर हो गया आपका फिनिश, चैप्टर नंबर 6। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।